Hello students, welcome all of you in my YouTube channel वृत्त सर्कल भाग 2। कुछ चीज़ों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको समझाता हूँ मैं कि हमने समझना क्या है। आफ्टर दैट उस पॉइंट पे पहुँचेंगे। ये हमारे पास एक सर्कल है, वृत्त है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं किसी पॉइंट से जो है वो एक हमने एक लाइन खींची हुई है जिसको टच कर रही है, जिसको हम लोग स्पर्श रेखा इसकी कहते हैं, ये टेंजेंट कहते हैं। ये टू लाइंस जो है मैंने वो ड्रॉ की हुई हैं। सपोज इसका जो सेंटर है वो ओ है और ये जो लाइन खींची है मैंने ये एल है और ये एम। जिस पॉइंट से मैंने लाइन खींची है वो पी है। अब हम क्या करते हैं कि इसको इसके जो अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये मैंने जोड़ दिया और ये डॉटेड से मैंने ये भी जोड़ दिए। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल का तो वो हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मतलब जब भी हम लोग स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र के साथ मिलाते हैं तो वो हमेशा उस पर क्या होती है, लंब। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। ये रेडियस ले लिया मैंने इस वृत्त का आर। अब ये जो हमारे पास डायग्राम इस टाइम बना हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है क्या, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं? एक ट्राइंगल है हमारे पास, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ये, ठीक है। एक ट्राइंगल है हमारे पास ये, जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का यहाँ बन रहा है और पी जैसे एंगल मैं यहाँ लेता हूँ तो ओ ऊपर, ठीक है। और इसमें क्लियरली आपके पास जो है वो ये इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग कि हमने लिया पी और ओ ऊपर और ये है आर, ठीक है। एक और हमारे पास ट्राइंगल है ये वाला। इसमें आप देखेंगे कि जो 90 डिग्री एंगल है वो एम बिंदु पे बन रहा है। तो इसको जैसे मैंने पी ले लिया और तीसरा बिंदु होगा ओ और ये भी आर। ना हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं जिनके ये वाला देखिए एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल का है, ठीक है। एक कोण समकोण है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का है। दूसरा हमारे पास जो इसका हाइपोटेन्यूज है, जो कर्न है, वो आर मतलब बराबर है, ठीक है। दो चीज़ें आ गई इसमें, कर्न, ठीक है। और आप एक और चीज़ हमारे पास सॉरी एक चीज़ मैंने गलत लिख दी इसमें, थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे। एक ट्राइंगल हमारे पास एक और है और ये ट्राइंगल में एम यहाँ है, पी यहाँ है और ओ ऊपर है। ये 90 डिग्री का एंगल है। हाँ मैंने आर गलत लिखा था, आर एक्चुअल में ओ एम और ओ एल है, देखिए ना, ओ एल और ओ एम है ना। तो ओ एल की वैल्यू है आर, ओ एम की वैल्यू है एम, ठीक है। और तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एक एंगल जो है वो यहाँ, एक एंगल यहाँ, ये दोनों 90 डिग्री के हैं मतलब बराबर है। परपेंडिकुलर जो है आर और ये भी आर, ये भी बराबर है। मतलब जो हमारे पास एक भुजा है इस त्रिभुज की वो भी बराबर है। और अगर आप कर्ण की और हाइपोटेन्यूज की ओर नज़र मारेंगे तो यहाँ ये ओपी है और यहाँ भी ये ओपी है, मतलब ये भी क्या है, बराबर। नाउ बट आर द कंडीशन दैट वी आर गेटिंग, हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक राइट एंगल आ गया, ठीक है, एक राइट एंगल आ गया आपके पास, ठीक हो गया। दूसरी एक साइड आ गई, ठीक हो गया। और तीसरा हाइपोटेन्यूज आ गया, है ना। तो आप देखेंगे ये आर एच एस ये क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का, है ना। यह एक उपबंध है त्रिभुजों के सर्वांग सम होने का। तो बोलने का मतलब है कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स दो बनी है, एक ट्राइंगल है ओ पी एम और जो दूसरी ट्राइंगल है ओ पी एल, ये दोनों कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? आर एच एस से, ठीक है। दोनों ट्राइंगल जो है वो आर एच एस से ये क्या है,
कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होता है, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो सारी साइड्स भी बराबर होती हैं। सीपीसीटी से पिछले साल भी मैंने आपको पढ़ाया था, सारी साइड्स भी बराबर होती हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बोलने का मतलब ये जो पी एंगल है और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर। ठीक है, बोलने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। ठीक है, और इसकी जो साइड्स हैं वो भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि पी एम और पी एल क्या आएंगे, बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, तो उनकी लंबाइयाँ हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये एक बिंदु हमारे पास आया। फिर से ध्यान देंगे आप, मैंने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध किया और सर्वांग समसिद्ध करने के बाद सीपीसीटी का यूज़ करके मैंने ये बोला कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आप जानते ही हैं, उसमें सीपीसीटी का मतलब यही होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस चीज़ का उपयोग किया हमने और यहाँ ये सिद्ध कर दिया कि पी एम जो है, मतलब पी एम ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध क्या किया हमने प्रूव किया कि जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं फ्रॉम सम एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल और आर ऑलवेज ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, एक और ये एंगल वाली बात भी हमने सिद्ध की। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले मैं ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए theorem 10.2 lengths of tangents drawn from an external point to a circle are always equal। ठीक है, तो करना कैसे इसको हमने, तो करने के लिए आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, गिवन। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूँ अभी। सबसे पहले आएगा आपके पास दिया है क्या, वृत्त सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, टू टेंजेंट्स पी क्यू, ये डायग्राम बनाना है अब आपने नीचे ना, पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक हो गया, ये गिवन। टू प्रूफ सिद्ध क्या करना है अब हमने, टू प्रूफ अब आएंगे आप टू प्रूफ पे, टू प्रूफ क्या सिद्ध करना है आपने, दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे पहला पॉइंट दिया है बेटा, इसको अगर आप स्केच पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले आप लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर पी बिंदु से खींची गई हैं। सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर है पी आर। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रूफ पे, प्रमाण। तो ये प्रूफ प्रमाण हिंदी वाले लिखेंगे प्रमाण पे क्या है आपके पास, आप लिखेंगे पहली लाइन कि एंगल पी क्यू ओ बराबर है एंगल पी आर ओ बराबर है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न लिखना है, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज perpendicular to रेडियस। ठीक है, ये रेडियाई है ना, जो भी हो इसको रेडियाई कर सकते हैं आप। ठीक है, रेडियस होता है एक वचन और रेडियाई होता है बहुवचन, तो ये हो गया।
हिंदी वाले लिखेंगे प्रमाण। सबसे पहला कोण पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री बॉक्स में लिखेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती हैं। ठीक हो गया, एक बिंदु हमारे पास आ गया ये। अब आप आएंगे इसमें इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ वी हैव, आप लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू ओ और पी आर ओ में क्या है आपके पास, ओ क्यू बराबर है ओ आर, क्या है ये रेडियस। आप लिखेंगे ओ क्यू, आप पहले ये लिखेंगे हिंदी वाले, त्रिभुज पी क्यू ओ और पी आर ओ में क्या है, ओ क्यू बराबर है ओ आर बराबर त्रिज्या। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास त्रिज्या। और ओ पी बराबर पी ओ, ओ पी इज इक्वल टू पी ओ, क्या ये कॉमन साइड, ये वाली जो साइड है पी ओ एंड ओ पी, ये कैसी साइड है, कॉमन साइड है। ठीक है, तो आपके पास अब तीन चीज़ें आ गई हैं, 90 डिग्री, ठीक है, आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज, आपके पास आ गया साइड। ठीक है, अब आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट, ये निशान लगाते हैं हम लोग, है ना, ट्राइंगल पी आर ओ। ठीक हो गया, अब इतना करने के बाद अब आप लिखेंगे देयरफॉर, क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्यों ऐसा, फ्रॉम सी पी सी टी। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, कहाँ से, सी पी सी टी से। ठीक है, हैंस प्रूव, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, ध्यान देंगे फिर से बच्चे, है ना, कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है, जैसे मैंने ये एक वृत्त बनाया, ठीक है, और इस वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से मैं दो ये खींचता हूँ स्पर्श रेखाएं, तो इनकी जो लंबाइयाँ होती हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि P है और ये R है और ये Q है, तो PR और PQ हमेशा क्या होते हैं, बराबर। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया उसमें बोला ये 5 सेंटीमीटर, तो आप ऑटोमेटिकली इसको भी 5 ले लेंगे, ये इसका मतलब है। एक ये चीज़ हमने इसमें सीखी। दूसरी ये चीज़ हमने ये भी सीखी कि जैसे अगर ये कोई रेखा है ना, और ये है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी इसी तरीके से बराबर सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको ना कि सीपीसीटी से आएगा आपके पास। अभी मैंने साइड से लिखी इसमें कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, लेकिन जो मैंने पीछे आपको ये किया तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो एंगल्स होते हैं इनके, जो एडिसेंट एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, दे विल ऑल्सो बी इक्वल, वो भी बराबर होंगे, जो भी इनके संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यह एक बेसिक चीज़ थी बेटा जो मैं आपको करवाना चाहता था। तो आज ये पहला वीडियो आप देखें, उसके बाद शाम को मैं आपको एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। ठीक है, ओके।